कॉन्टिनेंट की खोज में निकला। वो ये सारा अटलांटिक ओशन क्रॉस करके साउथ ओशन में घुस गया, मगर उसे अंटार्कटिका नजर नहीं आया और वापस आते हुए उसकी शिप इसी ड्रेक पैसेज में फंस गई और वो बहुत ही मुश्किल से वहां से जान बचाकर निकला। कैप्टन कुक दोबारा कभी इस समुद्र में नहीं गया। हालांकि ये वो कैप्टन कुक था जो उस वक्त का सबसे बड़ा एक्सप्लोरर माना जाता था। इसी कैप्टन कुक ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया था और इस स्टोरी को हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। कैप्टन कुक ने अपने जर्नल में लिखा था कि इस सदर्न कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने का रिस्क इतना बड़ा है कि शायद ही कोई इंसान इधर तक आए जहां तक मैं आया हूं। अब यहाँ पर आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर ये ड्रेक पैसेज इतना डेंजरस क्यों है? दुनिया में और जगहों पर भी तो ओशंस आपस में मिलते हैं, तो फिर यहाँ पर ऐसा क्या है? असल में ड्रेक पैसेज वो पॉइंट है जहाँ पर अंटार्कटिका के ठंडे और अटलांटिक और पैसिफिक के गर्म पानी के ओशंस आपस में मिलते हैं और इस मिलाप के नतीजे में पानी का फ्लो 200 मिलियन क्यूबिक यार्ड्स पर सेकंड हो जाता है। ये फ्लो कितना होता है इसे इस एग्जाम्पल से समझें कि अमेज़न रिवर दुनिया का सबसे पावरफुल दरिया है और उसका फ्लो ड्रेक पैसेज के फ्लो से 600 टाइम्स कम है। इस तेज फ्लो की वजह से यहाँ समुद्र की लहरें 60 से 80 फीट तक चली जाती हैं, जो किसी भी समुद्री जहाज के लिए बहुत खतरनाक है। गर्म और ठंडे पानी के मिलाप से इस एरिया में बहुत से साइक्लोन्स भी आते हैं और फिर अंटार्कटिका से आने वाले पानी की वजह से यहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्रीज तक गिर जाता है और फिर ये पॉइंट दुनिया के रिमोट तरीन एरियाज में से है। नीचे अंटार्कटिका है जहाँ कोई रहता नहीं और ऊपर खतरनाक समुद्र है। तो अगर आपकी शिप को यहाँ कोई हादसा हो जाए तो इसका मतलब है कि यू आर ऑन योर ओन। इन्हीं खतरात को देखते हुए 17वीं सदी में कैप्टन कुक ने दुनिया को वार्न किया कि सदर्न कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने का ख्याल जहन से निकाल दो, मगर इंसान की फितरत है कि उसे जिस चीज से खबरदार किया जाए वो उसकी खोज जरूर लगाता है और ऐसा ही हुआ। 20th सेंचुरी के आते ही हर तरफ एक्सप्लोरेशंस और डिस्कवरीज का क्रेज हो गया। सब एक्सप्लोरर्स की नजरें अब साउथ पोल पर थीं। 1914 में मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर अर्नेस्ट शैकल्टन ने अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने का इरादा किया। अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हुए वो जब इसी ड्रेक पैसेज के पास पहुंचा तो समुद्र की लहरों ने उसकी शिप को इधर बर्फ के ग्लेशियर्स में धकेल दिया और उसकी शिप मुकम्मल तबाह हो गई। अर्नेस्ट ने अपने कुछ साथियों को इधर बर्फ पर उतारा और बाकी 5 साथियों को लेकर एक छोटी सी लाइफ बोट में करीब ही किसी आइलैंड की तलाश में निकला ताकि कहीं से हेल्प ले सके। 1 महीना समुद्र में भटकने के बाद आखिरकार अर्नेस्ट साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंच गया, मगर इस 1 महीने में उसने जो कुछ एक्सपीरियंस किया उसको उसने कुछ ऐसे लिखा कि दिस इज द वर्स्ट एंड मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड्स ओशंस और मेरा इस आइलैंड तक पहुंचना किसी मिरेकल से कम नहीं है। अर्नेस्ट ने ये भी कहा कि अंटार्कटिका इज द लास्ट ग्रेट जर्नी लेफ्ट टू मैन। अगले 3 महीनों में 3 अटेम्प्ट्स करके अर्नेस्ट के बाकी साथियों को बचा लिया गया और मिरेक्युलसली इस पूरे एक्सपीडिशन में कोई भी आदमी जान से नहीं गया। इसी तरह अप्रैल 2012 में एक ब्राजीलियन बिजनेसमैन ज्वाओ लारा अपनी लग्जरी क्रूज शिप पर 4 लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म करने के लिए यहाँ से गुजर रहा था कि अचानक यहाँ तूफान आ गया और 100 फीट ऊंची लहरों ने इस शिप को उठाकर अंटार्कटिका की बर्फ में फेंक दिया। लकीली शिप का रेडियो काम कर रहा था और उन्होंने फौरन चिली को रेस्क्यू अपील भेजी, मगर मौसम इतना खराब था कि चिली की रेस्क्यू टीम को यहाँ पहुँचते पहुँचते 4 दिन लग गए और बड़ी ही मुश्किल से सबको बचाया गया। पिछले 10 सालों में यहाँ ऐसे बहुत से वाकयात हो चुके हैं। गो के अब मॉडर्न समुद्री जहाजों के आने से पुराने वक्तों जैसे एक्सीडेंट्स कम हो गए हैं, मगर अभी भी सारे समुद्री जहाज यहाँ से गुजरने से कतराते हैं और वो ड्रेक पैसेज के बजाय स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के तंग रास्ते से गुजरना ज्यादा प्रेफर करते हैं। हालांकि स्ट्रेट ऑफ मैगेलन में भी मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी फॉग आ जाती है, कभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, मगर स्टिल ड्रेक पैसेज के मुकाबले में ये रूट फिर भी सेफ है। पैनामा कनाल के आने से पहले सारी कमर्शियल शिप्स इस रूट से वेस्टर्न साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जाती थी। फिर पैनामा कनाल के आने के बाद ये रूट तकरीबन वीरान हो गया है, लेकिन एक बार फिर इस रूट पर समुद्री जहाजों की भीड़ लगने वाली है क्योंकि पैनामा कनाल खतरे में है। पैनामा कनाल के फ्यूचर को किस चीज ने खतरे में डाला है, इस पर हमने ये वीडियो बनाई है। ड्रेक पैसेज हमारी दुनिया के नो गो एरियाज में से एक है, लेकिन ये गैप हमारी दुनिया के लिए बहुत जरूरी भी है क्योंकि अंटार्कटिका की बर्फ जब पिघलती है तो सारा पानी यहीं से दुनिया के बाकी समुद्रों में जाता है। ये ड्रेक पैसेज एक एग्जाम्पल भी है कि हमारी
हमारी टेक्नोलॉजी जितनी भी महान हो जाए, नेचर के सामने हम आज भी उतने ही बेबस हैं जितने हजारों साल पहले थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो